हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी वेट लूज रेसिपी जिसे आप लंच में, डिनर में या ब्रेकफास्ट में कभी भी बनाकर खा सकते हैं। तो वैसे आपने वेजिटेबल उपमा तो बहुत बार खाए होंगे, बट आज हम बनाएंगे एक यूनिक स्टाइल का उपमा जिसमें वेजिटेबल के नाम पर सिर्फ होगा कॉर्न। तो आज हम बनाएंगे बेसिकली कॉर्न उपमा, बट उससे पहले चाकू की धार को थोड़ा सा तेज कर लेते हैं क्योंकि आजकल इसने चलना बंद कर दिया है। क्योंकि चाकू की धार तेज करने के बाद चॉपिंग होगी बिल्कुल परफेक्ट, और जब तक परफेक्ट चॉपिंग नहीं होगी तो परफेक्ट कुकिंग कहाँ से होगी। तो अभी ये कॉर्न उपमा बनाने के लिए हमें सबसे पहले अनियन को फाइन चॉप कर लेना है। अब आप चाहो तो इस काम को ना चॉपर में भी कर सकते हो और इजी और जल्दी करने के लिए, बट आज मेरे पास थोड़ा-सा टाइम था तो मैंने एक प्याज़ ही काटना था, तो बस मैंने फटाफट से इसे नाइफ़ से ही फाइन चॉप कर लिया था। अब इसी के साथ में आप चाहो तो और भी वेजिटेबल्स का यूज़ कर सकते हो, बट मैंने इसे आज कम से कम सब्जियों से ही बनाया है। तो कॉर्न के पैकेट लेकर आए थे मेरे हस्बैंड, तो सोचा कि क्यों ना उसी का ही यूज़ करके इसे बना लिया जाए। तो अभी इसी के साथ में मैंने 2 हरी मिर्ची को भी चॉप किया था। लहसुन का मैंने इसमें यूज़ नहीं किया है, आप चाहो तो डाल सकते हो, बट बेसिकली मुझे उपमा के अंदर गार्लिक का फ्लेवर इतना कुछ ऐसा अच्छा नहीं लगता है, तो मैं इसे टोटली अवॉइड करूँगी। और ग्रीन चिली को भी मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से ही चॉप किए हैं, आप चाहो तो इसे अवॉइड भी कर सकते हो। ग्रीन चिली बिल्कुल ऑप्शनल है क्योंकि कुछ लोगों के घरों में थोड़ा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं और कुछ लोगों के घरों में थोड़ा-सा कम, तो आप अपने हिसाब से इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब 1 कटोरी के करीब मैंने सूजी ली थी, अब इसे कढ़ाई में डालकर बिल्कुल अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेना है हमें 2 से 3 मिनट के लिए। ये ध्यान रहे कि सूजी का कलर बिल्कुल भी चेंज ना हो, नहीं तो जो आपका उपमा का कलर है ना वो ब्राउन कलर का हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बस हमें बेसिकली सूजी को थोड़ी देर के लिए सेकना है जिससे कि ना उसका कच्चापन खत्म हो जाए। सूजी को सेकना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि सूजी को सेकने से हमारा जो उपमा है वो खिला-खिला बनता है। कुछ लोग इसे बिना सेके ही बना देते हैं, तो इस वजह से भी कई बार जो हमारा उपमा है ना वो चिपचिपा सा बन जाता है। तो बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स का अगर आप ख़्याल रखेंगे तो आपका उपमा भी बिल्कुल खिला-खिला बनेगा। अब 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें ऑयल डालकर कुछ मस्टर्ड सीड्स को चटका लिया था। उसके बाद 2 सूखी लाल मिर्चें और करी पत्ता हमने इसके अंदर ऐड किया थोड़ा-सा फ्लेवर के लिए। तो मेरे पास ड्राई करी लीव्स थी जिसको मैंने स्टोर करके पहले से ही रखा हुआ है, वही मैंने ऐड किया था। अब उसके बाद 1/4 कप के अराउंड मैंने इसमें कुछ पीनट्स डाले, ये रॉ पीनट्स थे, इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे और जैसे ही पीनट्स फ्राई हो जाएँगे उसके बाद हम इसमें चॉप किए हुए अनियन और हरी मिर्ची को भी सौटे कर लेंगे। तो अनियन को हमें बिल्कुल ओवर कुक नहीं करना है, 50% तक हम अनियन को कुक करेंगे और उसी के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कॉर्न्स को भी। कॉर्न्स को मैंने बॉयल नहीं किया है, बस इतना ही हमें सब्जियों को कुक करना है कि उनमें एक क्रंच बना रहे जो कि खाने में अच्छा लगता है उपमा में। तो बाकी आप चाहो तो बॉयल करके भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपको बिल्कुल ही सॉफ्ट उसका ज़्यादा क्रंच पसंद नहीं है और सॉफ्ट रखना चाहते हो अगर आप सब्जियों को, तो वो आप कॉर्न को बॉयल भी कर सकते हो। अब कॉर्न को थोड़ा-सा जल्दी कुक करने के लिए मैंने इस स्टेज पर इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया था ज़रूरत के हिसाब से, जितना मतलब मुझे उपमा के अंदर सॉल्ट ऐड करना था मैंने इसी स्टेज पर कर दिया था। अब सॉल्ट डालने का पर्पस ये भी था कि सॉल्ट डालने की वजह से जो हमारी सब्जियां हैं वो जल्दी कुक हो जाती हैं एज़ कम्पेरेटिव बिना सॉल्ट के जब हम उसे कुक करते हैं। तो इसीलिए मैं इसी स्टेज पर कई बार सब्जियों को कुक करने के लिए सॉल्ट ऐड कर देती हूँ। अब इसमें मैंने थोड़ा-सा स्पाइसीनेस के लिए ब्लैक पेपर पाउडर का यूज़ किया है, तो ये मैंने 1/4 टीस्पून के अराउंड ही डाला होगा। बाकी आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब क्योंकि मैंने 1 कटोरी सूजी ली है, तो मैं 1 कटोरी की जगह पर 1.5 कटोरी के करीब इसमें पानी का इस्तेमाल करूँगी। इससे ज़्यादा अगर हम पानी डालेंगे तब भी हमारा जो उपमा है वो कई बार चिपचिपा बनता है। तो बस इन्हीं टिप्स एंड ट्रिक्स का अगर आप ख़्याल रखेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट उपमा आपका बनकर रेडी हो जाएगा। अब जैसे ही पानी में अच्छा सा बॉयल आ जाएगा तब इसी स्टेज पर हमें इसके अंदर सूजी को ऐड कर देना है जिसे हमने पहले से ही भून कर रखा था। अब इसे फटाफट से हमें मिक्स करना है और जब हम सूजी को ऐड करेंगे तो ध्यान रखें कि गैस की फ्लेम को लो पर कर दें। सूजी डालने की वजह से ना कई बार सूजी एकदम से पानी को एब्ज़ॉर्ब कर लेती है, तो पानी अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा।
इसी वजह से गैस की फ्लेम को लो पर रखेंगे तो आप उसे अच्छे से मिक्स कर पाएँगे और बस इतने ही पानी से हमारा जो उपमा है वो बिल्कुल परफेक्टली कुक हो जाएगा। अब इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद बस हमें इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढक कर रख देना है लो फ्लेम पर ही। इससे आपका जो उपमा है वो बिल्कुल खिला-खिला बनेगा। इसका जितना भी चिपचिपापन है ना वो ख़त्म हो जाएगा। इसको बिल्कुल आपको ढककर 3 से 4 मिनट के लिए रखना है और इसको बार-बार हटाना नहीं है और जब आप इसके ढक्कन को हटाएँगे तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो बस ऐसे ही मैंने बनाया ये कॉर्न उपमा। आपको कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने इसे सर्व किया था चाय के साथ में और जैसे ही ये मिक्स हुआ इसे ढक कर रख दिया था और अभी इसे 3 से 4 मिनट के बाद जब देखा तो ये बिल्कुल परफेक्टली कुक हो चुका था और एकदम खिला-खिला बना था और आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि कितना खिला-खिला हमारा उपमा बनकर रेडी हुआ है। अब आप इसे ब्रेकफ़ास्ट में खाना चाहें, लंच में खाना चाहें या डिनर में, वैसे मैं बता दूँ मैंने तो इसे डिनर में बनाकर खाया था क्योंकि मेरे हस्बैंड का मन था। तो बाकी आप चाहें तो इसे ब्रेकफ़ास्ट में भी बनाकर खा सकते हैं। तो आई होप आपको ये कॉर्न उपमा की रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर किए बिना मत जाइएगा और हाँ, जैसे कि आप सभी को पता है कि इस टाइम नवरात्रे चल रहे हैं, तो आप इस टाइम इस उपमा को बिना प्याज़ के भी बना सकते हैं। बस आप इस स्टेज पर प्याज़ को स्किप कर दें और बाकी सभी चीज़ें एज़ इट इज़ डालकर इस उपमा को बना सकते हैं बिना अनियन और गार्लिक के भी। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो हमेशा की तरह लाइक और शेयर किए बिना मत जाइएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।